हाँ, तो बच्चे लोग हम लोग कल तक कहां तक पढ़े थे? एप्लीकेशन तक पढ़े थे, है ना, थर्ड तक। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं आगे, ठीक है। वैसे मोटर नहीं है, फिर भी मोटर पढ़ा दूंगा, अच्छा है क्योंकि वो पढ़ने लायक है। थ्योरी पढ़ा दूंगा, भले लिखना मत, उसको समझ जाना बस, ठीक है। और इंडक्शन ही बता दूंगा हल्का फुल्का। अब देखो, लिखिए नेक्स्ट, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। लिखिए बच्चों, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिज्म में ना दो बड़े रूल है बच्चों। मैग्नेटिज्म में दो बड़े रूल, पहला रूल ये है, यही वाला फोर्स वाला, और दूसरा रूल है इंडक्शन वाला। पूरा मैग्नेटिज्म इसी पे बेस्ड है, इंडक्शन और फोर्स वाले पे। क्या है देखो, एक अगर आप करंट कैरिंग कंडक्टर ले लें, वो खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, यानी खुद भी एक मैग्नेट के जैसा एक्ट कर रहा है। अब अगर आप उसको किसी दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तो उन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगी और ये दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा। इसी कारण से एक करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसी दूसरे मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में उसको रख दे, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो अगर करंट नहीं दौड़ रही है उसमें, तो वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। कंडक्टर रखा हुआ है, कोई एक्सपीरियंस नहीं करेगा, तब तक नहीं एक्सपीरियंस करेगा जब तक वो आयरन जैसा मेटल नहीं होता। आयरन जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, सिर्फ वही क्या करते हैं? एक्सपीरियंस करते हैं मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन ये कोई भी कंडक्टर हो, आयरन हो, कॉपर हो, गोल्ड हो, एल्यूमिनियम हो, कोई भी हो, अगर वो करंट कैरी कर रहा है, तो वो उस पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स जरूर लगेगा। ठीक, तो फोर्स कैसे लगता है, क्यों लगता है, क्यों लगता है तो नहीं बता सकते, ऐसा असली में होता है, ये लॉ है। क्या है? लॉ। तो अपन ऐसा असली में होता है ये बता नहीं सकते कि क्यों, इसका रीजन नहीं है, ठीक है। चलो देखो लॉ क्या है, लिखो, वेन एवर अ करेंट कैरिंग कंडक्टर is placed in an external magnetic field, it it experiences a force. Whenever a current carrying conductor is placed in an external magnetic field, it experiences a force. फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर है। तो क्या दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं फोर्स की? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो हमको तो दोनों की चीज बताना पड़ेगा ना, पहले तो ये भी बताना पड़ेगा मैग्नीट्यूड कितना लगेगा, दूसरा क्या बताना पड़ेगा? डायरेक्शन। तो बताओ अच्छी खबर क्या है, टेंथ में मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है, सिर्फ किसके बारे में पढ़ना है? डायरेक्शन। फोर्स लगेगा तो किस डायरेक्शन में लगेगा, और कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। क्लियर है बात? चलो देखते हैं। तो सोचो, इसके लिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट भी डायरेक्ट आपको पूछता है ना, डिटरमाइन एन एक्सपेरिमेंट टू शो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। तो ये उसमें भी पूछता है, तो देखो डायरेक्ट कैसे आप बता सकते हो। तो लिखो एक्सपेरिमेंट, है ना। इसको वीडियो में दिखा भी दूंगा, पहले एक्सपेरिमेंट देखते हैं क्या होता है। देखो, आप क्या करेंगे, एक स्टैंड ले लीजिए। क्या ले लीजिए बच्चों? एक स्टैंड, ठीक। अब इस स्टैंड में क्या बंधा हुआ है? इस स्टैंड में एक ऐसे करके आप क्या रखें, एक मैग्नेट रखें बच्चों। क्या रखें बच्चों? मैग्नेट, नॉर्थ साउथ। क्या रखें? एक मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ। तो ये जो मैग्नेट रखा हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा नॉर्थ से साउथ, बना रहा होगा। क्या बना रहा होगा? मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, ठीक है। यानी दिख ऐसा रहा है, लेकिन ऐसा सस्पेंडेड है हॉरिजॉन्टली ना, समझ रहे हो? ऐसा नॉर्थ साउथ ऐसा लग रहा है, नॉर्थ पीछे, साउथ सामने। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है? पीछे से बाहर। क्लियर? पीछे से कहां जा रही है? बाहर। अब आप क्या करेंगे, एक सेकेंडरी सेटअप बनाएंगे इसी में। उसमें क्या रखेंगे आप, एक कंटेनर लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे मर्क्यूरी। क्या डाल देंगे बच्चों? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो कि एक क्या होता है?
लिक्विड मेटल होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, तार से कनेक्शन करेंगे, एक रॉड लेंगे जो यहां से सस्पेंडेड होगा और वो कहां डूबा होगा, मर्क्यूरी में। ये कंडक्टर है बच्चों, क्या है, एक कंडक्टर। और ये कंडक्टर का दूसरा एंड क्या से कनेक्टेड होगा, एक बैटरी से। और स्विच के साथ ये दूसरा वायर कहां डूबा होगा, अंदर में। समझ में आ रहा है सेटअप, ठीक। तो क्या है, अपन एक स्टैंड से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, सस्पेंडेड है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, सस्पेंडेड है, मैग्नेट सस्पेंडेड है। और क्या है, एक वायर है, ये एक वायर है बच्चों, जो इस पॉइंट से हिंज है। हिंज है मतलब लटका हुआ है, यानी उस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट कर सकता है, आगे पीछे साइड साइड रोटेट कर सकता है। हिंज है, बस लटका हुआ है, ठीक है। अब ये आपका सेटअप हो गया। ये क्या हो गया, आपका सेटअप। आपने क्या किया, सबसे पहले करंट फ्लो कराया, तो इस स्विच को क्या किया, क्लोज। स्विच को क्या किया बच्चों, क्लोज। तो बताओ करंट कहां से कहां बहता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो हाई पोटेंशियल से निकलेगा, इधर जाएगा, फिर ये जो कंडक्टर है उसमें ऊपर से नीचे जाएगा। क्योंकि मर्क्यूरी मेटल है तो कनेक्शन कंप्लीट है कि नहीं है, कनेक्शन यहां क्या है, कंप्लीट। तो करंट फिर यहां से वापस कहां चले जाएगा, बैटरी में। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, ये आई करंट ऐसा एंटी क्लॉकवाइज फ्लो है, क्लियर। अब देखो, जैसे ही आप ये स्विच ऑन करेंगे ना, आप देखेंगे ये वायर जो है ये क्या करता है, किक करता है। वायर क्या करता है, किक हो जाता है। वायर जैसे ही करंट चालू करे, वायर ऐसे रखा हुआ था मैग्नेटिक फील्ड में, जब ये स्विच बंद था तो ये कुछ नहीं है, वैसे ही लटका हुआ था, मैग्नेट इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा था। लेकिन जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, ये वायर क्या किया, किक किया। वायर क्या किया, किक किया। तो वायर किक किया क्योंकि इस पे क्या लगा होगा बच्चों, फोर्स। इसने क्या एक्सपीरियंस किया, फोर्स। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग बता यानी डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं किसके लिए, कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसको क्या एक्सपीरियंस होता है, फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ठीक। दूसरा, इससे हम लोग फोर्स का डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। फोर्स का डायरेक्शन वो कैसे निकालेंगे देखो, तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे बच्चों फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट हैंड पाम रूल। दोनों रूल है बच्चों, घबराने की बात नहीं है, दोनों रूल। या तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो लेफ्ट हैंड से ही होगा, डायरेक्ट सी बात है। और राइट हैंड पाम रूल क्या से होगा, राइट हैंड से होगा, ठीक है। तो राइट हैंड पाम रूल भी इजी है और ये भी इजी है, जो आप लोग अप्लाई करना चाहें वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पहले मैं तो नॉर्मल जो अपने थ्योरी में है वो बता देता हूं, क्या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो 3 फिंगर अपने लेफ्ट हैंड की, फर्स्ट 3 फिंगर, थंब, इंडेक्स, मिडिल फिंगर, इसको आप क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। क्या करेंगे, स्ट्रेच इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मतलब हर फिंगर अपने आप से दूसरे फिंगर से परपेंडिकुलर होगी। तो देखो, ये इंडेक्स फिंगर है, थंब से परपेंडिकुलर और मिडिल फिंगर से भी परपेंडिकुलर है कि नहीं है। ये जो मिडिल फिंगर है वो परपेंडिकुलर है किससे, इंडेक्स फिंगर से तो है ही, साथ साथ थंब से भी परपेंडिकुलर है। समझ में आया कि नहीं है। तो ये तीनों क्या हो गए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो आपका जो मिडिल फिंगर होगा बच्चों, मैं ये उंगली बंद नहीं करूंगा, है ना अगर आप गाली दे रहे हो बोलेंगे, मिडिल फिंगर जो है वो क्या बताएगा, करंट का डायरेक्शन। क्या का डायरेक्शन बच्चों, करंट का डायरेक्शन। इंडेक्स फिंगर बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो जिधर भी आपका थंब पॉइंट कर रहा है वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर। क्लियर है बात। मिडिल फिंगर क्या बता रहा है, करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स। आ रही बात समझ में, ठीक। उंगली को ऐसा करो। अब पता नहीं किसी किसी का उंगली उल्टा रहता है, जनरली क्या है, मिडिल फिंगर सबसे बड़ा रहता है। मिडिल फिंगर क्या रहता है, सबसे बड़ा, ठीक। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मिडिल फिंगर हमारी सबसे बड़ी फिंगर, तो प्राथमिकता करंट को दी जाती है। किसको प्राथमिकता दी जाती है बच्चों, इसलिए मिडिल फिंगर करंट, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या, फोर्स। समझ में आया नहीं आया, पक्का, क्लियर है। तो ये पहला हो गया। राइट हैंड पाम रूल के लिए क्या करेंगे, अपने राइट हैंड के पाम को ऐसे उठाएंगे, ऐसा नहीं, कांग्रेस जैसा नहीं, ऐसा, ठीक है ऐसा, हाँ। तो ऐसा उठाएंगे, ये राइट एंगल में रहेगा। ये क्या में रहेगा बच्चों, राइट एंगल में। तो देखो ये खूब सारी उंगलियां है ना।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। ये किसका डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड लाइन खूब सारी रहती है ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन। ये जो थंब है वो करंट का डायरेक्शन। थंब किसका डायरेक्शन? करंट का। तो जिधर हमारा पाम फेस कर रहा है उस तरफ क्या लगेगा? फोर्स। ये भी परपेंडिकुलर हो गया, देखो ये और ये परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं हो गया? अगर ऐसे है तो फोर्स इधर, ऐसे है तो फोर्स नीचे, ऐसे है तो फोर्स ऊपर। तो ये करना क्या होता है? आसान होता है ना? तो बचपन से आदत है हम लोग, है ना? लेकिन इसको ऐसे 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 करने क्या होता है? मुश्किल होता है, ऐसा लगता लकवाक, है ना? तो ये आसान है। ये क्या है? आसान है, तो आसानी से यूज हो जाता है। लाइट हैंड थंब रूल कैसा भी रख सकते हो आप, इधर, आगे, ऊपर, नीचे, साइड, इस साइड, ऊपर, ठीक है? ये थोड़ा सा तकलीफ जाएगा और सोचने में अजीब टाइप का लगेगा, ठीक है? तो ये नहीं करेंगे हम लोग क्या करेंगे? राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे। लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में क्या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, तो उसको लिखना और पढ़ना जरूरी है, ठीक है? दोनों अप्लाई करना बताऊंगा, दोनों सिंपल है। देखो, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या यूज होता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता लगाने में। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स जिस डायरेक्शन में लगेगा ये बताने के काम आता है, ठीक है? तो लिखो, इसको इसको फॉरवर्ड करते हैं फिर पीछे आएंगे। लिखो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या के लिए इस्तेमाल होता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, it is used for determining direction of force experienced by a current carrying conductor, ठीक है? It is used to determine direction of force experienced by a current carrying conductor. अब ये कैसे? आपको क्या करना है? तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको स्ट्रेच करना है। ये क्या हो गई आपकी? इंडेक्स फिंगर। थंब कैसे दिखता है यार? ये क्या हो गया बच्चों आपका? थंब। थंब ज्यादा बड़ा हो गया, ऐसा नहीं। कैसे दिखता है यार? ये क्या? ये क्या हो गया? थंब। और ये क्या हो गई बच्चों? मिडिल फिंगर। बाकी तीन उंगलियां और बना लो। तीन नहीं यार, कितना, छह थोड़ी है तो उंगली। बाकी दो उंगली को क्या रखना है? बंद। ये हो गया हमारा हाथ, जिसमें उंगलियां बड़ी हैं। समझ है ना? तीन ही हुए, नहीं नहीं तो हाँ, ठीक है। अब तो ये क्या है बच्चों? इंडेक्स। ये क्या है बच्चों? थंब। और ये क्या है बच्चों? मिडिल फिंगर। तो मिडिल फिंगर पॉइंट करेगी करंट का डायरेक्शन, इंडेक्स पॉइंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब क्या पॉइंट करेगा बच्चों? फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा किसको? करंट कैरिंग कंडक्टर को। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अरे अभी मजा आएगा, तुम लोग चिंता नहीं करो, अभी 3D में इमेजिन कराएंगे पूरा। ठीक, आज का टास्क यही सीखना है हमको, फोर्स अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सब। ठीक है, देखो ये समझ में आया इतना चीज। अब लिख लो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का जो डेफिनेशन है। क्या है डेफिनेशन? लिखो, तो लिखो, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, if we stretch first three fingers of our left hand in mutually perpendicular direction such that middle finger points to the direction of क्या? करंट। इंडेक्स टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इंडेक्स टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, मतलब नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से बाहर निकलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो डायरेक्शन किधर होगा? नॉर्थ से साउथ। ठीक है, टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देन थंब
will point to the direction of फोर्स। क्लियर है बात? ये है बच्चों फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या के काम आता है? फोर्स की डायरेक्शन पता लगाने के काम आता है। क्या बोलता है ये कि अगर हम लोग अपने लेफ्ट हैंड की पहली 3 फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे तो मिडिल फिंगर अगर करंट बता रहा है, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है, तो थंब पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, याद रहेगा? पक्का? बस और क्या है, बस याद रखो। या ये हाथ अच्छा बनाया यार, बहुत जबरदस्त। मेरे ही से हाथ नहीं बन रहा है। तू बनाया हाथ? वे पोलियो हुआ है क्या? क्या कर दिया है? ये ले। तो यार ऐसे हाथ को कौन हाथ देगा अपना? ये ठीक है, ये अच्छा दिख रहा है। और तू क्या बनाया है? पैकेट बनाया है क्या? वो भी ठीक है। उंगली, अरे वो भी बना, ये उंगली में ये भी बना है, ये सब लाइंस। आर्टिस्ट। चलिए बढ़िया, बनाओ बनाओ। समझ गए बच्चों रूल? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब अप्लाई करते हैं। कहां अप्लाई करते हैं? जहां हम लोग पहले पढ़े वही उसी में अप्लाई करते हैं, जो इससे पहले वाला था। ठीक है, उसके बाद आप लोग को डायरेक्शन कुछ सिखाने जा रहा हूं बच्चों। एकदम दिमाग में क्या करना है, इसको बैठा लेना। टोटल कितने डायरेक्शन होते हैं? 8, 6। कितने डायरेक्शन होते हैं? 6। 8 और 6 और 4 नहीं, बता रहा हूं। जैसे ऐसे खड़ा हूं मैं, हम सब क्योंकि ऐसे खड़े हैं। ठीक है, रॉब, हाँ। सामने क्या है? नॉर्थ। जमीन में सामने क्या है? नॉर्थ। पीछे क्या? और इधर वेस्ट। वेस्ट बंगाल ईस्ट में, इंडिया का मैप में जो वेस्ट बंगाल है वो ईस्ट में, ऐसा करके याद रखना। ठीक है, तो ये जमीन में होता है। ये क्या होता है? जनरली बनाते बोर्ड में, लेकिन ये होता कहां है? जमीन में। तो जब भी सोचोगे ना इसके बारे में कि पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो इमेजिन वैसे ही करना। कैसे? जमीन से, कि नॉर्थ, मैं जहां खड़ा हूं नॉर्थ, जैसे पेपर दे रहे हो आप लोग, तो जहां बैठे हो बेंच में, नॉर्थ आगे, साउथ पीछे, बेंच में बना लेना नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। समझ में आ गया बात? फिर ये आपका बेंच हो गया। अप, डाउन, अपवर्ड, डाउनवर्ड। समझ में आया? 6 डायरेक्शन याद रखना, 6। ठीक है, क्लियर है? अब देखो पिछले क्वेश्चन में लगाते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लगाएं। अब देखो, सबसे पहले करंट का डायरेक्शन क्या है, मिडिल फिंगर से बताते हैं। तो करंट का डायरेक्शन क्या है बच्चों? डाउनवर्ड है। करंट मिडिल फिंगर कहां पॉइंट कर रहा है? डाउनवर्ड। अब मैग्नेट ऐसा रखा हुआ है, देखो ऐसा है ना, नॉर्थ ये साउथ ऐसा रखा हुआ है। तो नॉर्थ से साउथ मतलब बोर्ड से बाहर आ रहा है कि बोर्ड के अंदर जा रहा है? बोर्ड से बाहर आ रहा है। तो देखो ये आपका करंट का डायरेक्शन है डाउनवर्ड, और बोर्ड से बाहर आ रहा है तो क्या दिखेगा आपको? डॉट। ये बताया था डॉट और क्रॉस, तो आपको क्या दिखेगा? डॉट। तो देखो ये जो उंगली होगी मिडिल फिंगर आपकी पॉइंट करेगी टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, और इंडेक्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? करंट है डाउनवर्ड, और बोर्ड से क्या बाहर आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है। तो बताओ थंब किधर पॉइंट कर रहा है? इस तरफ। तो इस कंडक्टर को फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया बच्चों? राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं, यानी पाम इधर फेस करेगा। देखो कैसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर जा रही है, बोर्ड से बाहर आ रही है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां जा रही है? बाहर। बाहर जा रही है। अब करंट का डायरेक्शन क्या है? डाउन। तो थंब कहां पॉइंट करेगा? डाउन। मेरा पाम किधर है? फोर्स किधर लग रहा है? लेफ्ट। समझ में आ रहा है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आ रही है, थंब कहां पॉइंट कर रहा है? करंट के डायरेक्शन में। पाम किधर फेस कर रहा है? लेफ्ट। तो फोर्स किधर रहेगा? लेफ्ट। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? तो या तो राइट हैंड पाम रूल लगा लो, या तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा लो, जिसमें आपको अच्छा लगे। वैसे पाम रूल ज्यादा इजी रहता है, तो पाम रूल से आंसर सॉल्व कर लेना, और लेफ्ट हैंड रूल से उसका आंसर लिख देना। ठीक है, पेपर में। अब देखिए, अब इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इंटरेस्टिंग ऐसे बनाते हैं बच्चों, मेरे को बताओ करंट की डायरेक्शन किस चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन मानी जाती है? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, लेकिन पुराने जमाने में क्या माना जाता था कि पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, तो वो हाई पोटेंशियल से कहां जाता है? लो पोटेंशियल।
तो अगर मैं बोलूंगा पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है, तो जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है मैं बोलूंगा करंट की भी डायरेक्शन वही है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा एक इलेक्ट्रॉन है या एक नेगेटिव चार्ज है, वो मूव कर रहा है इस तरफ, तो क्या करंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी? इसके ऑपोजिट। ये बात आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? मानना पड़ेगा। अब देखो, अब मैं आपको कुछ चीज समझाता हूं। तो जब भी आप लोग जमीन में खड़े रहोगे, क्या में खड़े रहोगे बच्चों? जमीन में। तो डायरेक्शन ऐसे मार्क कर लेना, बोर्ड के अंदर नॉर्थ, बोर्ड के अंदर नॉर्थ। नॉर्थ ऊपर नीचे मत मानना, बोर्ड के अंदर नॉर्थ, यानी ये हो गया बच्चों नॉर्थ, क्योंकि आप तीर छोड़े हो अंदर जा रहे हैं मतलब आपको बेस दिखेगा, तो ये हो गया नॉर्थ, अंदर की तरफ है। साउथ का है बोर्ड के बाहर, ऐसा मैं खड़ा हूं, नॉर्थ का है बोर्ड के अंदर, साउथ का है बोर्ड के बाहर, क्योंकि आप लोग पेपर में सॉल्व कर रहे होगे ना, तो ऐसा मानना नहीं, बोर्ड में सॉल्व कर रहा हूं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि आप जमीन में पेपर में सॉल्व कर लोगे तो क्या होगा? सीधा और उल्टा। बात समझ आई कि नहीं आई? एक लाइन खींच लेना सीधा, जमीन में नॉर्थ और इधर साउथ। अब बोर्ड में बनाना है बोल के मैं ऐसे बना रहा हूं, तो पेपर में आप लोग कैसे बना लोगे? क्योंकि ये पेपर अभी तो वर्टिकल लगा हुआ है ना वॉल दीवार में, लेकिन वो कैसा रखे रहेगा? सामने में। तो क्या होगा? ऐसे बनाओगे, नॉर्थ और साउथ। समझ आया कि नहीं है? और ये क्या हो जाएगा? ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट किधर? इधर की उधर? वेस्ट बंगाल ईस्ट में है, याद रहेगा? ये आपका जमीन पे बनाना, यानी जमीन पे बनाना मतलब पेपर में बनाना, तो आप लोग का तो जमीन वही है। समझ में आया बात? फिर एक होगा बच्चों अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। 6 डायरेक्शन हुए कि नहीं हुए? अब आपको जैसे क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है आपको? क्वेश्चन दिया है, देखो आपको बोला है अल्फा पार्टिकल मूविंग टूवर्ड्स साउथ। कहां मूव कर रहा है अल्फा पार्टिकल? साउथ। अल्फा पार्टिकल साउथ जा रहा है, ठीक है, दो शाखा ने। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर टूवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन बोला है। क्या बोला है बच्चों? अपवर्ड डायरेक्शन। और फोर्स का डायरेक्शन आपको पूछा है, ठीक? तो देखो कैसे बनाओगे। तो मैं इधर मुंडी करके बना रहा हूं, आप लोग इमेजिन कर रहे हैं, यानी मेरे लिए नॉर्थ उधर है साउथ इधर है, आप लोग के लिए उल्टा है, ठीक है? देखो पहले इमेजिन करना मैं जमीन में खड़ा हूं। क्या में खड़ा हूं? जमीन में। ये क्या हो गया? नॉर्थ। ये क्या हो गया? साउथ। तो जमीन में जो आगे बना नॉर्थ, जमीन में जो पीछे बना वो साउथ, ठीक? दूसरा, अब हाथ को ऐसे किए, इंडिया का मैप बना, वेस्ट बंगाल इधर आएगा, तो इधर क्या है? इधर क्या है? वेस्ट। समझ में आ गया? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अप जमीन डाउन। क्लियर है? अब देखो मेरे को बोला है बच्चों अल्फा पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड साउथ। अल्फा पार्टिकल होता है He2+, पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज साउथ मूव कर रहा है, तो करंट भी किधर मूव कर रहा होगा? साउथ, ठीक? साउथ किधर है मेरे लिए? पीछे, तो करंट उधर मूव कर रहा है, तो थंब किधर पॉइंट करेगा? पीछे। थंब किधर पॉइंट कर, राइट हैंड का थंब किधर पॉइंट करेगा बच्चों? पीछे। साउथ है ना इधर, साउथ। क्लियर? अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर है? अपवर्ड। तो मेरी उंगलियां कहां पॉइंट करेंगी? अपवर्ड। तो मेरा पाम किधर फेस कर रहा है? इस तरफ। बात समझ आएगी नहीं? इस तरफ। तो क्या हुआ? ये डायरेक्शन क्या है? ये ईस्ट था, ये क्या है? वेस्ट। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? वेस्ट। समझ में आ गया? सिंपल। क्लियर है? ऊपर से क्या? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप डाउन। तो अपना जब कॉपी रखे रहोगे ना, तो कॉपी में इमेजिन करना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप डाउन, तो एकदम ईमानदारी से राइट हैंड पाम रूल लगाना, आपका जवाब आ जाएगा। लेफ्ट हैंड रूल भी लगा लेते हैं। करंट यानी मिडिल फिंगर, अब लेफ्ट हैंड से, ऐसा नहीं कि इसी से फिर बना, राइट हैंड से बनाने लगे। लेफ्ट हैंड, करंट किधर है? पीछे। करंट का है बच्चों? पीछे। पीछे करंट साउथ जा रहा है, अल्फाबेटिकल साउथ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर पॉइंट कर रहा है? अपवर्ड। तो ये इंडेक्स कहां जाएगा? अपवर्ड। ये पीछे और ये अपवर्ड। थंब किधर पॉइंट कर रहा है? वेस्ट। समझ में आया? तो या तो क्या लगा लो, लेफ्ट हैंड रूल लगा लो, या तो राइट हैंड पाम रूल। समझ में आया? एक और डायरेक्शन, एक और क्वेश्चन बनाए। क्लियर है?
अब सपोज करंट का डायरेक्शन है अपवर्ड, करंट का डायरेक्शन क्या बच्चों? अपवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड है वेस्ट। मैग्नेटिक फील्ड किधर? वेस्ट। तो देखते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा। राइट हैंड पाम रूल करते हैं ऐसा। करंट किधर? अपवर्ड, तो ऊपर पॉइंट कर दो। थंब कहां पॉइंट करेगा बच्चों? ऊपर, पेज से ऊपर। और ये किधर है? वेस्ट, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आ गया? तो मेरा थंब किधर पॉइंट, पाम किधर फेस कर रहा है बोर्ड के अंदर? साउथ। क्या होगा बच्चों? साउथ। समझ में आया कि नहीं आया? तो फोर्स का डायरेक्शन किधर? साउथ। एक और चीज देख सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। किधर है करंट? ऊपर, तो मिडिल फिंगर किधर पॉइंट करेगा? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर है? वेस्ट। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर है? वेस्ट में। कहां पॉइंट कर रहा है थंब? साउथ। किधर पॉइंट कर रहा है बच्चों थंब? साउथ। समझ में आया? अरे आप लोग उल्टा बैठे हो ना, समझ रहे हो ना? वैसा मत करना, मैं इसलिए मुड़ के करवा रहा हूं प्रैक्टिकल, ठीक है? अगला, अब ये बताना, अगला नेक्स्ट। सपोज बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है डाउनवर्ड। क्या मूव कर रहा है बच्चों? डाउनवर्ड मूव कर रहा है। कौन? इलेक्ट्रॉन। और करंट, सॉरी करंट तो हो गया ना, और मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में? इस तरफ, वेस्ट। किधर है बच्चों? वेस्ट में। हमको ये बताना है कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ए सॉरी फोर्स का डायरेक्शन, एक मिनट, ईस्ट है, सॉरी ईस्ट। क्या है बच्चों? ईस्ट। अब देखो, करंट हो गया डाउनवर्ड, तो बताओ इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड जा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड, क्योंकि उल्टा होता है, ये चीज याद रखना। तो थंब कहां पॉइंट करेगा? ऊपर, छत की तरफ। अब थंब छत की तरफ पॉइंट कर रहा है, और क्या है, ईस्ट है कि वेस्ट? जैसे आप लोग के लिए देखता हूं मैं, आप लोग के लिए, आप लोग के लिए क्या हुआ? नॉर्थ, साउथ और ईस्ट, और उधर वेस्ट। अब ईस्ट पॉइंट कर रहा है, थंब ऊपर पॉइंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर है? ईस्ट। तो किधर है मेरा पाम? अंदर की तरफ। अंदर क्या है आप लोग के लिए? नॉर्थ। तो क्या होगा बच्चों? फोर्स का डायरेक्शन नॉर्थ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? बनाओ कॉपी में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाओ। अब जिससे पूछूंगा वो मेरे को आंसर देगा। बनाओ। फ्लेमिंग रूल से ऐसे करेंगे, देखो करंट, करंट ऊपर जा रहा है तो मिडिल फिंगर किधर पॉइंट करेगी? ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर है? ईस्ट, तो कहां है? नॉर्थ। समझ में आया? ऐसा, ठीक है? आई बात समझ में बच्चों? नहीं आ रही है? ऊपर से जा रहा है, क्लियर है ना? तो डायरेक्शन का क्योंकि पूछता है आप लोगों को किस डायरेक्शन में जाएगा। एक और बढ़िया चीज बताता हूं, बताऊं? देखो बच्चों, ये एक रीजन है जिसमें ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है। कैसी बताओ? इनटू द बोर्ड है कि आउट ऑफ द बोर्ड? मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनटू द बोर्ड, बोर्ड के अंदर जा रही है, ठीक? तीन पार्टिकल में फेंका। कितने पार्टिकल फेंका बच्चों? तीन। एक सीधा सीधा गया, एक क्या गया? सीधा गया। एक जो है लेफ्ट गया, एक जो है राइट गया, ठीक? आपको बताना है कौन प्रोटॉन है, कौन न्यूट्रॉन है, कौन इलेक्ट्रॉन है। क्या बताना है आपको? कौन प्रोटॉन है, कौन न्यूट्रॉन है, और कौन इलेक्ट्रॉन है। बताओ सबसे पहले तो बताओ, और नंबरिंग कर देता हूं 1 2 3। तो पहले तो बता दो न्यूट्रॉन कौन है? सीधा वाला, क्योंकि सीधा वाला मतलब न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, और ये चार्ज नहीं होता तो ये चल रहा है, तो इसका कोई करंट नहीं होगा। करंट नहीं है तो फोर्स नहीं होगा, तो फोर्स नहीं लग रहा है तो सीधा जा रहा है तो सीधे ही जाते जाएगा। क्लियर है? तो सेकंड वाला क्या है बच्चों? न्यूट्रॉन, न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक? अब प्रोटॉन है कि ये प्रोटॉन है देखना है, तो देखो क्या लगाएंगे? राइट हैंड पाम रूल, ठीक? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर है? बोर्ड के अंदर, अंदर बोर्ड के। और वेलोसिटी किधर है? ऊपर। प्रोटॉन की वेलोसिटी तो ऊपर ही रहेगी, जिधर पॉजिटिव चार्ज है उधर ही वेलोसिटी रहती है। तो बताओ पाम किधर फेस कर रहा है?
इस तरफ प्लेस कर रहा है, तो प्रोटॉन किधर मूव करेगा? इस तरफ। तो ये वाला क्या होगा? प्रोटॉन। और अगर ये इसकी वेलोसिटी अपवर्ड थी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है, क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन। तो इसमें लगने वाला जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या लेंगे? उल्टी। मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर है, तो इसको फोर्स कहां लगेगा? इलेक्ट्रॉन को उस तरफ, इसलिए वो कहां डिविएट हो रहा है? इस तरफ। समझ में आया कि नहीं आया बात? पक्का? तो तीसरा वाला क्या है? इलेक्ट्रॉन। और ये वाला क्या है? न्यूट्रॉन। समझ में आया कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? है ना? नहीं समझ में आया? ऊपर से गया ना? बताओ ना बच्चे लोग, हाँ या ना? पक्का? चलो अब पूछते हैं सवाल। हिमांशी, मजा आएगा, बढ़िया। ठीक, हिमांशी बताओ, पॉजिटिव चार्ज साउथ जाता है और फोर्स अपवर्ड लग रहा है। फोर्स क्या लग रहा है? अपवर्ड। पॉजिटिव चार्ज कहां जा रहा है? साउथ। और फोर्स अपवर्ड लग रहा है, फोर्स दे दिया हूं। बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा? बताओ, आराम से बताओ, बताओ। ईस्ट। हिमांशी बोल रही है ईस्ट। क्या ये लड़की सही बोल रही है? क्या लगाया? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की राइट हैंड पाम रूल? पाम रूल। देखते हैं, पाम रूल लगाते हैं। तो आपके हिसाब से लगाते हैं ना, आप मेरी तरफ फेस करके खड़े हो, मैं इधर मुंह करके लगाता हूं। देखो, पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है? साउथ। तो मेरा थंब किधर पॉइंट करेगा? पीछे, साउथ। थंब किधर पॉइंट करेगा बच्चों? पीछे। साउथ पीछे है ना? पीछे। अब फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर। तो मैं अपने पाम को किधर फेस करूंगा? ऊपर। पाम को किधर फेस करूंगा बच्चों? ऊपर। तो साउथ में है चार्ज, पाम फेस कर रहा है किधर? ऊपर, फोर्स। तो ये कौन सा डायरेक्शन है मेरे हिसाब से? ईस्ट। तो क्या मिलेगा बच्चों? ईस्ट। तो हिमांशी ने क्या जवाब दिया है? सही। बैठ जाओ, वेरी गुड। और कौन है जिसको 3D से डर लगता है? खड़े हो जाओ, उज्जवल खड़े हो जाओ। उज्जवल सेठ बताओ मेरे को, फोर्स वेस्ट में लग रहा है और करंट साउथ में है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? आराम से सोच के बताना है ना, हड़बड़ाओ मत। करंट जारी है कोंडागांव साउथ, अपवर्ड। सही बोल रहा है लड़का। तो करंट कहां जा रही है बच्चों? साउथ। तो साउथ मतलब पीछे, साउथ। और फोर्स कहां लग रहा है? वेस्ट। वेस्ट किधर होता है? इस तरफ। तो पाम किधर फेस करेगा? इस तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां होगी? अपवर्ड। समझ में आ गया बच्चों? पक्का? इजी है ना राइट हैंड पाम रूल? लेफ्ट हैंड रूल ज्यादा अच्छा लगा कि राइट हैंड पाम रूल? तो जिससे बनाना है आप उससे बनाइए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा। क्लियर है? तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे क्या? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बस खत्म है। इतना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में इतना ही है, और एक्सपेरिमेंट में इतना ही। और आप बोल रहे हो अब क्या हटा दिया गया है? मोटर तो हटा दिया गया है, ठीक है। मोटर सही में हटा दिया है, झूठ मत बोलो बच्चे लोग। नहीं है मोटर। क्या नहीं है? जनरेटर भी नहीं है। तो क्या, अब नहीं पढ़ेंगे और क्या? अच्छा बात है, बढ़िया है। सुनो, मोटर कैसे काम करता है बता देता हूं, भले आप उसका सुन लो, थ्योरी तो सब थोड़ा सा देख लो, भले मत पढ़ना, भले मत बनाना, लेकिन देख तो लो। अच्छा है, मोटर घर में बना सकते हो प्रैक्टिकली। देखो कैसे। तो देखो, जब भी हम लोग फिजिक्स का कोई सा प्रिंसिपल पढ़ते हैं ना, प्रिंसिपल या लॉ पढ़ते हैं, तो उस लॉ का एप्लीकेशन करते हैं। लॉ का क्या करते हैं? एप्लीकेशन। तो मोटर जो इलेक्ट्रिक मोटर एक फिजिक्स का एप्लीकेशन है। हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वो कैसे? देखो, बहुत खूबसूरत चीजें देखिए कैसे। हमको चाहिए क्या? एक करंट कैरिंग कंडक्टर चाहिए, और क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं? दो मैग्नेट्स ले लिए, एक नॉर्थ और एक साउथ। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? नॉर्थ से साउथ। ये हो गया डायरेक्शन। अब अपन क्या करेंगे बच्चों? एक कॉइल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक कॉइल, कुछ ऐसा स्क्वायर कॉइल। कैसा कॉइल है बच्चों? स्क्वायर कॉइल। ठीक। तो ऐसा समझना, ये नॉर्थ और साउथ पोल है, और कॉइल ऐसा रखा हुआ है, स्क्वायर कॉइल। क्या रखा हुआ है? ऐसा रखा हुआ है। अब जो कॉइल है उसको मैं कनेक्ट करता हूं रिंग की मदद से। ये बच्चों रिंग 1, ये बच्चों रिंग 2। ठीक।
और रिंग 1 और रिंग 2 क्या होती है? स्लाइडिंग कांटेक्ट में होती है कॉइल के साथ। जैसे रिंग रहती है, क्या रहती है बच्चों? रिंग। और इसके ऊपर जो कॉइल का वायर रहता है ना, ऐसा स्लाइड होता है। तो आधे सर्कल के बाद आधा जब रोटेशन घूम लेता है ना, तो ये वाला कॉइल छोड़ के बाजू वाले कॉइल, जो बाजू वाला सी है ना, उस पर चले जाता है। जैसा ऐसा है, ये घूम के आया, घूम के आया, घूम के आया, फिर क्या में चले गया? इसमें, फिर इधर घुमा, इधर घुमा, इधर घुमा, फिर क्या हुआ? इसमें, फिर इसमें, ऐसे घूमते रहता है। तो आधे समय तक के लिए, जब तक आधा घूम रहा है, तब तक किससे? रिंग 1 से कांटेक्ट में रहता है। और आधे समय के लिए रिंग 2 से। हाफ सर्कल के लिए रिंग 1 से कांटेक्ट में रहता है, हाफ सर्कल के लिए रिंग 2 से कांटेक्ट में रहता है। ठीक है। अब अपन रिंग 1 और रिंग 2 को क्या सप्लाई देते हैं? करंट सप्लाई देते हैं, प्लस और माइनस, डीसी सप्लाई। कैसा सप्लाई बच्चों? डीसी सप्लाई। तो ये प्लस हो गया और ये माइनस। तो बताओ करंट कहां से कहां दौड़ता है? प्लस से माइनस की माइनस से प्लस? तो प्लस से करंट निकलेगी, 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 इधर गई, नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई, वापस गई। रिंग 1 से करंट निकल रही है, रिंग 2 से करंट वापस जा रही है। सपोज मैं कॉइल का नाम रख देता हूं, कॉइल का नाम है ABGH, है ना? ABGH, जाओ मेरा मर्जी। ठीक है। अब देखना आप कॉइल को ऊपर से। कॉइल को सपोज आप सामने से देख रहे हो, कॉइल को आप कैसे देख रहे हो? सामने से। तो आपको इधर दिखेगा नॉर्थ, इधर दिखेगा साउथ, और ऐसा दिखेगा कॉइल। कॉइल ऐसा दिखेगा ना बच्चों? सामने से देख रहे हो तो कॉइल ऐसा रखा हुआ है। ठीक है। अब इधर अगर पीछे देखोगे तो ये दो आर्म्स है और ये ऐसा है। कॉइल को ऐसा स्क्वायर मान ली। ठीक। ये वाला आर्म क्या है? AH, और ये वाला आर्म क्या है बच्चों? BS। बताओ करंट A से H जा रहा है कि H से A जा रहा है? कहां जा रहा है बच्चों? H से इधर जा रहा है। और इधर पे करंट B से S आ रहा है। ठीक। अब अपन क्या करते हैं? ये वाले आर्म में, ये वाले आर्म में ऐसा मानेंगे ना, करंट कहां जा रहा है? बोर्ड के अंदर। और यहां पे करंट कहां आ रहा है? बोर्ड के बाहर। मान सकते हो? एक बोर्ड के अंदर जा रहा है और एक बोर्ड के बाहर आ रहा है। अब लगाते हैं बच्चों फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है? मिडिल फिंगर का डायरेक्शन। तो ये हो गया करंट का डायरेक्शन, अंदर जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? नॉर्थ से साउथ। किधर पॉइंट कर रहा है थंब? डाउनवर्ड। तो ये जो आर्म है बच्चों, उसमें डाउनवर्ड एक फोर्स लगेगा। डाउनवर्ड फोर्स लगेगी नहीं? ये वाले आर्म में फोर्स लगेगा इधर डाउनवर्ड, F। समझ में आया? क्या लगेगा? फोर्स डाउनवर्ड। अब देखते हैं S पे। S में करंट का डायरेक्शन कहां है? बाहर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां है? नॉर्थ से साउथ, उस तरफ है। ठीक। थंब किधर पॉइंट कर रहा है? ऊपर। तो यहां पे फोर्स क्या लगेगा? ऊपर डायरेक्शन में लगेगा बच्चों। अब आप सोच के देखो, ये आपका कॉइल है, ये ऐसा कॉइल था। इस वाले आर्म में डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, इस वाले आर्म में ऊपर फोर्स लग रहा है। तो ये इसको रोटेट कराएगा। क्या कराएगा बच्चों? रोटेट। तो ये आधा सर्कल रोटेट हो गया। क्या हो गया बच्चों? आधा सर्कल रोटेट हो गया। आधा सर्कल रोटेट हो जाएगा तो क्या होगा? अनर्थ हो जाएगा? नहीं। क्या होगा? ए इधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा S। ठीक। लेकिन अब AH रिंग 2 से कनेक्टेड हो गया और BS किससे कनेक्टेड है? रिंग 1 से कनेक्टेड है। तो अब BS में करंट अंदर की तरफ जाएगी और AH में करंट कहां जाएगी? बाहर की तरफ। तो फिर से जो फोर्स लगेगा, अब BH में डाउनवर्ड लगेगा और इसमें क्या लगेगा? अपवर्ड लगेगा। ठीक। तो शुरू में ये AH था, इस पे डाउनवर्ड लगा, इस पे अपवर्ड लगा, तो ये रोटेट हो गया। अब ये वाला आर्म इधर आ गया, ये वाला आर्म कहां चले गया? इस तरफ। अब इसमें फिर डाउनवर्ड ही लग रहा है, इसमें कहां लग रहा है? अपवर्ड। तो ये लगातार टॉर्क लगते जाएगा ऐसे ही। तो ये क्या होते जाएगा बच्चों? कॉइल ऐसा घूमते जाएगा कि नहीं घूमते जाएगा? तो क्या कन्वर्ट हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो क्या लग रहा है इसके ऊपर? फोर्स। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? टॉर्च और जल गया यार एक मिनट। पक्का समझ में आया कि नहीं आई चीज? ऊपर से तो नहीं गया? तो ये बच्चों वर्किंग ऑफ अ मोटर। ठीक है। भले ही हटा दिया सिलेबस में, लेकिन थोड़ा बहुत जानना है। क्लियर?